नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और अभी हम ऐसे शख्सियत के पास मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सिवान के पूर्व MLC रह चुके हैं मनोज सिंह। तो जैसा कि अभी चुनावी सरगर्मियां तो बहुत तेज़ है, कड़ाके की ठंड में नेताओं को एक ठंड का असर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि चुनावी सरगर्मी इतनी तेज़ है, इतनी गर्मी है चुनावी सरगर्मियों में। लेकिन अभी देखा जा रहा है 2021 का समापन हुआ है, 2022 का आगाज़ हुआ है और नए साल में बहुत से नेताओं को कुछ नया होगा इसका अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो अभी हम आए हैं इनसे बधाई लेने के लिए, और राजनीति में जो फिलहाल मुद्दे उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा कौन कहाँ से किसको किसके साथ कौन जाता है। तो सबसे पहले नेताजी नया साल पे क्या बधाई देते हैं सिवान की जनता को? N20 लाइव के माध्यम से सिवान वासियों को, सिवान के नवनिर्वाचित सभी प्रतिनिधियों को, पैक्स अध्यक्षों को, सिवान के युवाओं को, व्यवसायियों को आपके माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। और कामना करता हूं कि ये वर्ष जो है, जो 2 साल बीता कोरोना के महामारी से, उससे ये साल जो 2022 से निजात मिलेगा और सभी लोग खुशहाल और स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मैं सिवान वासियों के लिए कामना करता हूँ। तो एक चीज़ देखा जा रहा है कि आज का जो दौर है युवाओं का दौर है, और युवाओं का झुकाव जिधर जा रहे हैं नतीजे उधर दिखाई दे रहा है। अभी पंचायती राज चुनाव संपन्न हुआ है, हालांकि अभी तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चल ही रहा है, लेकिन पंचायती राज चुनाव बहुत कुछ सिखा के गया है। क्योंकि देखा जा रहा है कि 90% जो बदलाव दिखाई दिए हैं पूरे बिहार में, उसके पीछे रीजन यही है कि जो युवा अपने आप को राजनीति से दूर रखता था और शिक्षित वर्ग, वो कहीं ना कहीं अब राजनीति में आ रहा है और इंटरफेयर कर रहा है, और उसके आ जाने के बदौलत ही ये 90% बदलाव दिखाई दे रहे हैं। तो देखा जाता है कि आप एक युवाओं का चहेता नेता भी हैं, सिवान के युवाओं काफ़ी मन पसंदीदा नेता आप हैं। तो कहीं ना कहीं युवा जो है उन लोगों से आप क्या अपील करते हैं जो सिवान का भविष्य है? देखिए, पहले तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि आप लोग शिक्षित बनिए, अपनी आयु का ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन हासिल कीजिए और उसके बाद राजनीति में इंटरेस्ट लीजिए। ये रही बात कि संविधान में 18 से ऊपर वाले सभी लोग वोट दे सकते हैं और राजनीतिक सोच सूझबूझ रखते हैं, तो राजनीति कीजिए ज़रूर, लेकिन पहले एजुकेशन, शिक्षा हासिल कीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि युवाओं ने जो करवट लिया है, इसी का परिणाम है जो 18 साल के बच्चे, जो इस साल बच्चे और बच्चियां इस साल पंचायती राज में अपना वोट दे रहे हैं, उनके परिवर्तन से ही ये 90% जो पुराने लोग थे वो हार गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चुनाव लूज किए हैं, उनको मंथन करना होगा कि भाई मैंने कौन सा ऐसा काम किया या नौजवानों के लिए ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मैं चुनाव लूज कर गया। हारा और जीता दो ही होता है ना, एक फर्स्ट एक सेकंड होता है। तो फर्स्ट जो जीत गया उसको अच्छा काम करना चाहिए, और जो हारे हैं उनको मंथन करके फिर आगे की तैयारी करनी चाहिए। मैं दोनों को शुभकामना देना चाहता हूँ। अगर कोई नहीं जीतेगा तो अकेला लड़ करके पहलवान कैसे हो सकता है? लड़ना और हारना जीतना सिक्के के दो पहलू है। एक पहलू है हारना जीतना और दूसरा है हारना। हार जीत लगा हुआ है, जिस प्रकार से रात और दिन लगा हुआ है। प्राकृत का देखिएगा तो प्राकृत में भी है कि भाई दिन और रात होना ही होना है, उसी तरह हार और जीत होना ही है, इससे घबराना नहीं है। तो एक चीज़ है कि हम बात करें, जैसे आप पूर्व में MLC रह चुके हैं और अभी पंचायती राज चुनाव संपन्न हुआ है, तो हम आगे का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान का बात करेंगे। जो भी मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, BDC ये लोग चुनाव जीत के आए हैं, उन लोगों को किस तरीका से बधाई देते हैं नए साल का? भाई उन्हीं लोगों को तो मैंने बधाई दिया कि आपको बहुत बहुत शुभकामना, और जो आपके पंचायत के, आपके क्षेत्र के, आपके जिला परिषद क्षेत्र के लोगों ने आपको वोट दिया, उनका ख्याल रखिए, उनके हित में योजना बनाइए और योजनाओं का क्रियान्वयन कराइए। सरकार से जो त्रुटि होती है, आम जन को परेशानी होती है, उसको दूर कराइए। यही उनका काम है। सभी प्रतिनिधियों का काम है जो जनता के, जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाना। ये प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। आप अच्छे प्रतिनिधि होंगे तो जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, जो योजनाओं से दूर हैं, उनको योजनाओं का लाभ दिलवाइए। सरकार योजनाएं बनाती है, और अगर प्रतिनिधि अच्छा होता है तो आम जन तक पहुंचता है। अगर प्रतिनिधि लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हुआ तो उसको जानकारी नहीं है कि हम क्या सदन में कानून बना रहे हैं, हम क्या सरकार ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, युवाओं के लिए क्या योजना बनाई, उस योजना को धरातल तक पहुंचाने का काम ये हमारे जीते हुए वार्ड हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, जो भी जितने प्रतिनिधि जीते हैं,
पंचायत समिति के सदस्य हैं। इन लोगों का यही काम है कि सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुँचा। तो आप एक एनडीए के नेता भी हैं, एनडीए का दावर नेता है, सिवान में एक अच्छा छवि भी है आपका, सिवान की हर जनता आपको जानती भी है। और देखा जा रहा है कि आज 3 जनवरी है और आज अध्यक्ष का चुनाव भी हो रहा है सिवान जिले में, और एनडीए की ओर से संगीता यादव चेहरा बनी हुई है, और वहीं से देखा जाए तो राजद की ओर से आशा देवी, उनके पुत्र वरुण सिंह। तो क्या लग रहा है कुछ ही देर में नतीजे भी सामने आ जाएंगे? तो संगीता यादव का जो चेहरा एनडीए लाई है, सारे पार्टियों की सहमति से लाई है? नहीं, एनडीए के चेहरा पहले भी हैं। हालांकि पहला चुनाव महागठबंधन के में वो जीती थी और 5 साल बखूबी उन्होंने जिला परिषद को चलाया, और एक सूझबूझ वाली महिला है। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी महिला है। और अब जिला परिषद जो सिवान का अच्छा चलाई है 5 साल, उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। रिजल्ट तो जिला परिषद के सदस्यों को वोट देना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिला एनडीए के प्रत्याशी हैं वो जीतें। मैं वरुण जी को और उनकी माता जी को जानता नहीं हूँ, अभी तक मुलाकात नहीं है हमारी, इसलिए मैं उन पर विशेष नहीं कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव, सिवान का जो समीकरण है उसको बदल चुका है। क्योंकि बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी जो एमवाई समीकरण उसका बेस वोट है, वो कहीं इस अध्यक्ष के चुनाव में दिखाई नहीं दिया है। लेकिन वही बात करें एनडीए की, तो एनडीए में एमवाई समीकरण दिखाई दिया है। संगीता यादव बनाम चांद तारा को उपाध्यक्ष का चेहरा एनडीए चुनी थी, और संगीता यादव को अध्यक्ष के लिए। और जबकि राजद की बात करें तो राजद में केवल छोटे लाल यादव को लाया गया उप अध्यक्ष के लिए, और वरुण सिंह की माता जो है आशा देवी, उनको लाया गया अध्यक्ष के लिए। तो क्या लग रहा है, समीकरण बदला हुआ नहीं दिख रहा है? देखिए, जो आपने माई का समीकरण बोला ना, माई का समीकरण हो या कोई भी समीकरण हो, राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं। हर चुनाव में समीकरण बदलता है। तो जनता को भी बदलना चाहिए अपने आप। नहीं, ये फेविकोल से चिपका हुआ नहीं है कि नहीं बदलेगा, ये बदलते रहता है। आज जो माई का समीकरण है वो एनडीए, आपने कहा कि एनडीए किया है, माई के समीकरण को मजबूत कर रहा है। और आरजेडी का प्रत्याशी छोटेलाल यादव उपाध्यक्ष में है और वरुण सिंह उसमें है। तो समीकरण बदलते रहता है। जनता को भी चाहिए कि अपना समीकरण बदलते रहना। जो सही व्यक्ति हो उसको चुनना, जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके सही व्यक्ति को चुनना। क्योंकि नेतृत्व जो है ना व्यक्ति ही करता है, पार्टी विचारधारा जरूर है, लेकिन व्यक्ति का जो आचरण होता है, व्यक्तित्व होता है, वही नेतृत्व करता है। और 5 साल का नेतृत्व हम अपना वोट, हम अपना अधिकार दूसरे में निहित कर रहे हैं, समाहित कर रहे हैं। तो हम कैसे व्यक्ति को चुन रहा है, ये चुनने वाले पर डिपेंड करता है। तो एक चीज़ है, आपकी कुछ ही दिन हुआ है विधानसभा का चुनाव संपन्न हुए, और कहीं ना कहीं आप चुनाव हार गए थे, लेकिन हारने के बाद चर्चा में आप ही थे। ये चर्चा में इसलिए थे कि कुछ लोग टिकट लेकर हार गए थे, हम विदाउट टिकट हार गए थे। हमने जिस पार्टी का मेहनत किया, 5 साल मजबूत किया, उस पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया, चूँकि समीकरण में दूसरे अलायंस पार्टी को चला गया था, जदयू को। कहीं कहीं उतना ज़्यादा वोट लाने के बाद पार्टी को भी अफसोस हो रहा था कि यहाँ से अगर टिकट मिला होता आपको तो जीत सुनिश्चित थी। देखिए, रघुनाथपुर की जनता का प्यार है, अपने कार्यकर्ताओं को मैं ये इसका श्रेय देता हूँ कि उनका कठिन मेहनत परिश्रम से वो हमारा वोट 50,000 वोट मिला। और जब मैं बीजेपी से लड़ा था 2015 में, उस समय भी 50,000 वोट मिला था। अर्थात मैं अपने लोगों के बीच में अपना साख बचाने में और अपना व्यवहार, अपना संबंध कायम रखने में कायम रहा। इसलिए मुझे खुशी है कि मेरे लोग मेरे साथ रहे। तो अभी देखा जा रहा है कि चुनावी सरगर्मियाँ सिवान में बहुत तेज है। कुछ दिन के बाद यहाँ एमएलसी के चुनाव भी होने वाले हैं। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जो गठबंधन है, उन्होंने अपना चेहरा लगभग मानी तो तय ही कर चुकी है, विनोद जायसवाल और रईस खान ब्रदर्स, जो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं एमएलसी का। वो उनका भ्रमण भी चल रहा है, तेजी में दौरा भी चल रहा है, और उधर विनोद जायसवाल का भी दौरा चल रहा है। लेकिन एनडीए की ओर से क्या हो सकता है? आप भी एक एनडीए का कदावर नेता भी हैं, तो कोई ऐसी आहट मिली है? आपने पहले कहा कि मैं नहीं पूछूंगा विधान परिषद के चुनाव के बारे में, लेकिन आपने पूछ ही दिया घुमा फिरा करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रतिनिधि हैं उनका प्रतिनिधित्व करना है। मैंने विधान परिषद में, अपर हाउस में प्रतिनिधि ही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, चाहे वार्ड सदस्य हों, वो भी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक और एमपी, ये सबको मिला करके विधान परिषद में एक मेंबर जाते हैं। तो प्रतिनिधि का प्रतिनिधि कैसा हो ये चुनना उनका काम है, उनका विवेक पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कैसे अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है सिवान का जो माहौल बना हुआ है फिलहाल, उसमें देखा जा रहा है, सूत्रों को खबर से जानकारी भी मिली है और ये सच भी है
कि मनोज सिंह से बड़ा चेहरा एनडीए के पास नहीं हो सकता है। चलिए आपके नज़र में है, पार्टी के नज़र में अगर होगा तो हमको पार्टी के नज़र, पार्टी से ही सूचना मिला है तो ठीक है, अगर पार्टी हमको देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये बात कुछ लोगों को खटक भी रहा है, इसलिए अभी से बयानबाजी करना शुरू नहीं कर चुके। बयान वाले का तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा परेशान न रहें, उनके पास पूंजी नहीं है। पूंजी उनके पास रहता तो उनका बिजनेस बहुत टर्नओवर बहुत बड़ा होता, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई 2 बार सांसद रहे हैं, सिवान के हित में, पार्टी के हित में काम करें, बस यही मेरा आपके माध्यम से उनसे अपील होगा। तो आज क्या लग रहा है, क्या नतीजे आएंगे? एनडीए यहाँ से बाजी मारेगा कि फिर से यहाँ जो आरजेडी का माना जाता है सिवान रिकॉर्ड है, लेकिन विगत कुछ वर्षों देखा जा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है विगत कुछ वर्षों में। तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा बीजेपी का कि यहाँ पे फिर से आरजेडी का जो गढ़ बना हुआ था कई वर्षों तक कायम रहेगा? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2-3 साल से ये कह रहा था कि भाई शहाबुद्दीन का नाम लेकर के आप लोग राजनीति ना कीजिए, क्योंकि वो जेल में है। अब तो मैंने वो दुकान उनका बंद हो जाएगा, ऐसे लोगों का जो गलत बयानबाजी करेंगे और दूसरे का नाम लेकर के राजनीति करेंगे। राजनीति अपना नाम लेकर कीजिए, अपने कर्मों के आधार पर आप राजनीति कीजिए, अपने किए हुए कामों को गिना करके राजनीति कीजिए, ये सिवान के हित में होगा। सिवान की जनता भी अब इस बात को समझ गई है कि एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के और उसका ध्वंस दिखा करके अब राजनीति होने वाला सिवान में नहीं है। तो क्या लग रहा है यहाँ से जो शाम के नतीजे आए कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में आएंगे? बिल्कुल आना चाहिए। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के जो सिवान के पूर्व एमएलसी मनोज सिंह, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, एनडीए के कदावर नेता भी हैं सिवान से, काफ़ी लंबे समय से पार्टी में बने हुए हैं और पार्टी को सींचने का काम किए हैं सिवान से। आज जो बीजेपी की एक अलग पहचान बनी है सिवान में, उनमें मनोज सिंह का काफ़ी बड़ा योगदान है और इसी कारण है ये जो कभी आरजेडी का गढ़ हुआ करता था सिवान, और बीतते हुए समय के साथ और आने वाले समय में देखा जा रहा है तो बीजेपी का यहाँ पे कब्जा होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। और आने वाले जो आज के नतीजे हैं कहीं ना कहीं वो भी सुनिश्चित करेंगे कि जिस रफ्तार दिए थे मनोज सिंह बीजेपी को यहाँ से सिवान से, उसमें कितना तेजी आया, उसको कैसे बीजेपी कायम रखी है सिवान में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, और शाम को एक बार हम लाइव आके जरूर बताएंगे कि नतीजे क्या आए हैं सिवान से। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर पेज से देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर दीजिए।